हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। एसएससी ने अभी एसएससी जीडी की बहुत ही बड़ी वैकेंसी अनाउंस की है, जिसमें आपको 26,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ की पोस्ट देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप को एसएससी जीडी में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और इस बार दोस्तों एसएससी ने क्या किया है, एग्ज़ाम में फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं उसके, और 31 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम एसएससी ने डिसाइड किया है वो फरवरी मार्च 2024 में डिसाइड किया है। तो दोस्तों टाइम बहुत कम दिया है इस बार। तो तैयारी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी को स्टार्ट कर दें दोस्तों। और दोस्तों अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी बहुत ही जल्दी उसका काम आने वाला है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस की तो जो तैयारी कर रहे थे मेरे दोस्त, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी करते करते आप एसएससी जीडी की भी तैयारी को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों सब उसमें एसएससी जीडी के सिलेबस में और एसएससी दिल्ली पुलिस के सिलेबस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंट है, वो है हिंदी। दोस्तों एसएससी में जो हिंदी आती है जीडी में, वो बेसिक लेवल की आती है, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उसमें भी जो हिंदी थी वो नॉर्मल लेवल की थी, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी करते करते दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें जीएस आती है दिल्ली पुलिस में, वो सेम मिल जाएगी आपको। अगर आप दिल्ली पुलिस की जीएस कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी की जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ रीजनिंग दोनों में कॉमन है, तो मैथ रीजनिंग दोनों में कॉमन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें अर्थमेटिक आता है दिल्ली पुलिस में, अर्थमेटिक को मेंसुरेशन इसमें भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों। सेम अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी थी 2020 में, मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। उसके तुरंत बाद जैसे आप लोगों को जो मौका मिल रहा है, तुरंत बाद मुझे एसएससी जीडी का मौका मिला, तो मैंने दोस्तों एसएससी जीडी को भी क्वालिफाई किया था। सेम दोस्तों आपके पास ये ऐसा मौका मिल रहा है, तो दोस्तों इससे गजाना ना दे। ठीक है, और इसी चैनल पर दोस्तों अभी तक दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कराई जा रही थी, जिसमें मैथ और रीजनिंग को प्रायोरिटी दी गई थी। मैथ रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें इन 30 सेकंड में पर क्वेश्चन, तो उसको दोस्तों बताया गया था। तो अब इस चैनल पर दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो दोस्तों उसको छोड़कर आप एसएससी जीडी को तैयारी करेंगे। तो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अपना उसका जो पूरा सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। मैंने दोस्तों नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल से पढ़ा, तो उसमें दोस्तों क्या क्या एग्जाम में आना है सारा मैंने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मैथ और रीजनिंग को इसमें करने वाले हैं इस क्लास में दोस्तों। तो पहला चैप्टर अपना मैथ में रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो अपना इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो इस क्लास में अपने सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। जैसे आपने नंबर सिस्टम आज से पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, और दोस्तों आप आज मेरे से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, नंबर सिस्टम दोस्तों बहुत सारे टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं। पढ़ा भी नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अर्थमेटिक का 80% सिलेबस आपने कवर कर लिया। और दोस्तों एग्जाम हॉल में बैठ के नंबर सिस्टम ही वही टॉपिक है जो आपको एग्जाम में टाइमिंग को बहुत बचाने में सहायता करता है दोस्तों। क्वेश्चन पे जो आंसर होते हैं, तो आंसर अपने ऑप्शन होते हैं, उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं, कौन सा आंसर अपना सही होगा उसको पहले कैसे निकालते हैं, वो सारा हमें नंबर सिस्टम में देखने को मिलेगा दोस्तों। मैथ पढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर होते हैं, तो पहले नंबर क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँगा दोस्तों पहले नंबर क्या होता है। नंबर ठीक है दोस्तों, तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, वो उन चीज़ों को ना बता के बस ये बता दूं जो एग्जाम में आना है, तो उसको दोस्तों क्या होता है, आप देखेंगे कि नंबर होते हैं कुछ, आपने पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसमें पढ़ने वाले हैं अपने प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं इन्हें बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो होती हैं अपनी दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों 1 से स्टार्ट होती हैं, ना कि 0 से। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। दूसरी होती है दोस्तों अपनी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, वो होल नंबर वो होते हैं दोस्तों जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, या ऐसे पूछ लेगा कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसमें आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। या पहले पूछ लेगा पहली 10 पूर्ण संख्याओं का, या दोस्तों पहली 10 होल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, या औसत होगा वो क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला नंबर कौन सा बनता है अपना, अगला होता है दोस्तों सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, जो 2 से 2 का डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये होती हैं सम संख्याएं दोस्तों, ठीक है। सम संख्या अपनी होगी। और एक होता है दोस्तों पूर्ण सम संख्याएं, ये सम संख्या होगी। दूसरा होता है विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर दोस्तों, इसे ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर कौन कौन सा होता है दोस्तों, ऑड नंबर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों जिसमें हो जाएगा अपना, दोस्तों इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या हो गया, अगर मैं 1 से 15 तक की विषम संख्या निकालूं तो उसमें हो जाएगा दोस्तों अपना कितना, 3, 5, 7, 11 और 13। दोस्तों सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ये होगा दोस्तों सम संख्याओं विषम संख्याएं। दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, प्राकृतिक संख्याओं से, पूर्ण संख्याओं से, सम संख्याओं से और विषम संख्याओं से। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो बताने से क्या फ़ायदा दोस्तों जो एग्जाम में नहीं आए, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जितना भी सिलेबस मैंने देखा है दिल्ली पुलिस का, SSC GD का, किसी भी एग्जाम का, तो उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी अपना अगले स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। और दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। बाकी अपने सम संख्या दोस्तों क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 जो 2 का डिविजिबल होती हैं। विषम संख्या 3, 5, 7, 11 जो दोस्तों 2 का डिविजिबल नहीं होती, जो कि विषम संख्या है। बाकी अपना अगले देखते हैं दोस्तों, अगले क्या होता है। अगले दोस्तों हम किसी भी, अब देखो हमने संख्याओं को पहचान लिया, संख्याओं को हमें पता चल गया संख्याओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग निकालने का तरीका होता है, वर्ग में दोस्तों बेस मान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको इधर 100 बेस मान के बताता हूँ और इधर दोस्तों 50 को बेस मान के बताता हूँ। बेस क्या है दोस्तों अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 46 का स्क्वायर निकालूँ, 46 का स्क्वायर निकालूँ, दोस्तों 46 का स्क्वायर निकालने के हमने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे। एक तो ये दोस्तों 46 × 46 कर लूँ, बेसिक तरीका। एक 46 × 50 कर लूँ, ये भी दोस्तों बेसिक तरीका। एक दोस्तों 50 × 50 फिर माइनस कर दूँ, दोस्तों ये भी इसका 46 का स्क्वायर निकालने का तरीका है। लेकिन दोस्तों इसका बेसिक इजी तरीका क्या होगा, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में बैठ कर टाइम की ज़रूरत होती है, ना कि हमें अपना टैलेंट दिखाना है वहाँ पे, ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं। दोस्तों टाइम कैसे बचाना है उसको देखेंगे। तो दोस्तों 46 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, आप 50 को बेस मानो। अब देखो दोस्तों 50 को बेस मानेंगे तो अपने क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 25 प्लस माइनस डिफरेंट गुणा डिफरेंट स्क्वायर। ये दोस्तों डिफरेंट है गुणा डिफरेंट स्क्वायर, ठीक है, D4 डिफरेंट है दोस्तों 25 से अब ये देखो कितना, ये देखेंगे 25 से दोस्तों, अभी दोस्तों 25 से 46 कितना ज़्यादा है दोस्तों, 25 से 46 कितना ज़्यादा है दोस्तों, कितना ज़्यादा है, ये 21 ज़्यादा है, तो यहाँ 21 लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों डिफरेंट कितना है इन दोनों में, डिफरेंट 50 में और 46 में कितना डिफरेंट है दोस्तों, 4 का डिफरेंट है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 25 16 इसका आंसर हो जाएगा। 46 का स्क्वायर 25 16 कैसे निकाला दोस्तों मैंने पहले क्या किया, 46 माइनस 25, ठीक है। ये दोस्तों 50 को बेस मान के कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो तरीका है। 46 माइनस 25 जो आया मेरा 21, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिफरेंट कितना था इन दोनों का, 50 का और 46 का डिफरेंट था 4, दोस्तों मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया जो आया 16, तो मेरा ये कितना, किसका स्क्वायर निकला, 46 का स्क्वायर निकला है। सेम ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर। जैसे मैं आपको बता दूं अभी, अब मेरे को निकालना होगा 56 का स्क्वायर, 50 से कम का हो गया, एक 50 से ज़्यादा के ले लेते हैं। 50 से ज़्यादा का मैं आपको 56 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों एक बार। 56 का स्क्वायर अगर हम निकालें, जैसे हमने 46 का स्क्वायर निकाला, ऐसे ही मैं दोस्तों अगर 56 का स्क्वायर निकालूँ 56, तो दोस्तों 25 से 56 कितना ज़्यादा है दोस्तों, 31 ज़्यादा है। 56 माइनस 25 बराबर कितना हो गया, 31, ठीक है दोस्तों, 31 हो गया। अब दोस्तों इसमें डिफरेंट कितने का है, 50 में और 56 में डिफरेंट कितने का है, 6 का डिफरेंट है दोस्तों, प्लस 6 का स्क्वायर,
6 का स्क्वायर तो कितना हुआ 31, और 6 का स्क्वायर 36, तो 31 36 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि 56 का स्क्वायर हो जाएगा 31 36। आई होप दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना आया होगा। अब दोस्तों 100 को बेस मान के कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 100 को बेस मान के स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे देखा कि 50 को बेस मानकर कैसे करके हम स्क्वायर निकालते हैं। तो उसका फार्मूला था दोस्तों 25 प्लस माइनस डिफरेंट गुणा डिफरेंट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसमें 46 और 56 का डिफरेंट निकाल के देख लिया। अब दोस्तों एक बार हम ट्राई करते हैं 48 का डिफरेंट कैसे निकालेंगे। 48 का डिफरेंट 48 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम 50 से कंपेयर करेंगे दोस्तों। पहले डिफरेंट कितने का 2 का, दोस्तों 25 लिखेंगे यहाँ, पहले देखेंगे 25। अब दोस्तों प्लस माइनस 48, अभी दोस्तों ये ज़्यादा है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 48। ठीक है, 48 माइनस 25 तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा अपना 23। तो दोस्तों यहाँ पे 23 लिख लेंगे इन दोनों का डिफरेंट, तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट दोस्तों कितने का है इनमें 2 का, तो 2 का डिफरेंट है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 0,4, तो 23 0,4 ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों हमने 50 को बेस मान के कैसे करके स्क्वायर निकाला। अब आगे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे कि 50 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 को बेस मान के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। दोस्तों उसका जो वो था फार्मूला था वो था 25 प्लस माइनस डिफरेंट गुणा डिफरेंट का स्क्वायर। ऐसे ही इसका फार्मूला है दोस्तों नंबर प्लस डिफरेंट, नंबर प्लस माइनस डिफरेंट गुणा डिफरेंट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, नंबर प्लस माइनस डिफरेंट और गुणा डिफरेंट स्क्वायर। दोस्तों मैं ऐसे जैसे मैंने 96 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले देखूंगा दोस्तों इनमें कितना डिफरेंट है। पहले डिफरेंट है इनमें 4 का डिफरेंट है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा 96 में से 4 माइनस कर दूंगा, 96 में से 96 माइनस 4 बराबर कितना हुआ मेरा 92। बाकी दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट देखूंगा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा बराबर 16, तो मेरा हो जाएगा 92 16 दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, 92 16 इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी अपना चेक करते हैं, अगर आप अब निकालें दोस्तों ये 96 को हो गया, 100 से ज़्यादा का निकाल के दिखाया हूँ आपको। अगर आपको 109 का स्क्वायर निकालना हो, 109 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने दोस्तों 96 का किया, ठीक है, ऐसे ही हम 109 का निकालेंगे। दोस्तों देखेंगे हम 100 से 109 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है ना दोस्तों, 9 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में दोस्तों जैसे 100 से कम वाले में हमने 4 को माइनस किया, ऐसे ही दोस्तों इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, 9 का डिफरेंट है। दोस्तों 100 से 96 कम था, तो ऐसे ही 100 से 109 ज़्यादा है, तो हमने 96 कम था तो हमने 4 को माइनस कर दिया। अब दोस्तों 109 ज़्यादा है 100 से, तो इसमें हम 9 प्लस कर देंगे ना कि माइनस करेंगे, तो दोस्तों 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा, क्योंकि 109 प्लस 9 118 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, जिन दोनों का डिफरेंट था डिफरेंट का स्क्वायर कर देंगे 81, तो 118 81 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया दोस्तों हमने 109 प्लस 9 स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आया 118 और 81, जो कि करेक्ट आंसर था। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बाकी अपने देखते हैं दोस्तों कि कभी कभी आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चन मिला होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये इनफाइनाइट तक होगा, कहीं तक ये दिया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने का एक फार्मूला होता है। मान लो दोस्तों अगर आप 10 तक निकालते हैं तो दोस्तों क्या होगा फार्मूला, n कॉमन n + 1/2, ये फार्मूला होगा। अब n क्या है दोस्तों, इसमें n है लास्ट डिजिट दोस्तों, 10 + 1/2। दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 55 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप दोस्तों किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ये 100 तक दे देगा, ये कहीं तक भी दे सकता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी यहीं पर दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन और बन जाता है कि 20 से 20 21 22 23 ये दे देगा आपको 40 तक का सम निकालिए का योग।
तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आप 1 से निकाल लीजिएगा। आप n कॉमन n प्लस 1 करके निकालिएगा। n कितना है दोस्तों अपना, n कॉमन n प्लस 1/2, ठीक है। माइनस कर दो n कॉमन n प्लस 1/2। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम n लेंगे बड़ा वाला 40, ठीक है। इसमें n लेंगे हम 19 तक, क्योंकि दोस्तों हमें 20 से निकालना है, तो 19 तक का तो माइनस करना पड़ेगा ना दोस्तों। यहाँ तक का तो माइनस करना पड़ेगा ना, 19 तक का माइनस करना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला n होगा दोस्तों, यहाँ पर जो n होगा वो लेंगे 40, तो यहाँ तक जो सम निकलेगा वो 1 से लेके 40 तक का निकलेगा। पर हमें निकालना है दोस्तों 20 से लेके 40 तक का, तो 1 से लेके 19 तक का माइनस करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर 19 रख लेंगे, यहाँ पर 40 रख लेंगे, जो डिफरेंट होगा वो निकल के आ जाएगा अपना प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये मेथड आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों अपने पास, अगला कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों डिविजिबल। डिवीजन का कॉन्सेप्ट दोस्तों, कैसे करके डिवाइड करेंगे, कैसे पहचानेंगे दोस्तों। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 2 से डिवाइड होने का रूल होगा यदि सम संख्या है लास्ट में कोई इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड करने का, 3 से डिवाइड का क्या है दोस्तों, जो डिविजिबल रूल है, जो इनका 3 से डिवाइड का डिविजिबल रूल है दोस्तों, इनके जो डिजिटल सम है ना दोस्तों, डिजिटल सम 3 होना चाहिए। डिजिटल सम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये दोस्तों हो गया 3 का डिविजिबल रूल, ठीक है। वैसे आगे देखते हैं 4 का डिविजिबल रूल। 4 का डिविजिबल रूल ये होता है दोस्तों, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड, ये होगा 4 का डिविजिबल रूल दोस्तों। 4 का डिविजिबल रूल है, उसमें क्या होगा कि आप अगर जैसे कि ये संख्या दे रखी है मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको मैं कैसे पहचानूंगा ये संख्या किससे डिवाइड, मैं आपको ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा। पहले डिविजिबल रूल सीख लेते हैं, ठीक है। ये 4 का डिविजिबल रूल हो गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 5 में दोस्तों लास्ट में 0 या 5 होगा, तो वो 5 का डिविजिबल होगा, ठीक है। 6 का देखते हैं दोस्तों, 6 का हो जाएगा, 6 का होगा 2 और 3। 6 को दोस्तों 2, 3 या 6 लिख सकते हैं ना अपना। 2 और 3 बोथ से डिवाइड होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों 7 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। 8 का रूल देखते हैं, 8 का डिविजिबल रूल ये हो जाएगा दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 8 से दोस्तों, ठीक है। 9 से दोस्तों 9 का डिविजिबल रूल हो जाएगा दोस्तों कि डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये 9 का डिविजिबल रूल हो गया। बाकी दोस्तों मैं आपको ये सारा समझाऊंगा कि डिजिटल सम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट कैसे पहचानेंगे या 2 डिजिट कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब बाकी देखते हैं दोस्तों 10 का डिविजिबल रूल। 10 का डिविजिबल रूल ये क्या होगा दोस्तों, लास्ट में जिस संख्या के 0 होगा वो 10 का डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबल क्या होगा, 11 का डिविजिबल रूल, ठीक है। 11 का डिविजिबल रूल क्या होगा, जैसे एक संख्या है ABCDEF, ये संख्या है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट लेंगे, ये ठीक है। तो अल्टरनेट लेंगे, जैसे अल्टरनेट ये आया A, ठीक है, और इसका भी अल्टरनेट लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका भी, ये भी अल्टरनेट लेंगे। तो A माइनस ये आया B, तो A माइनस B या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो वो 11 का डिविजिबल होगा दोस्तों। कैसे, जैसे कि एक संख्या मैंने मान ली 11 का डिविजिबल आप कोई ले लो, 77 ले लो, 77
78, ठीक है। ये आपने ले लिया दोस्तों। ये क्या हुआ, 8 7 15, 15 मैंने यहाँ ए मान लिया, वो 8 7 15, तो 15 - 15 बराबर 0 आ गया। तो ये 11 का डिविजिबल होगा, या तो 0 होना चाहिए दोस्तों, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो ये 11 का डिविजिबल रूल होगा। ऐसे ही दोस्तों अब आया 12 का डिविजिबल रूल। 12 का डिविजिबल रूल कैसे पहचानेंगे दोस्तों? 12 का डिविजिबल रूल होगा, जैसे 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं। तो 12 का डिविजिबल रूल ये है कि जो संख्या 12 से डिवाइड है वो 3 और 4 बोथ से डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप दोस्तों किसी भी संख्या का डिविजिबल रूल पता कर सकते हैं। अब दोस्तों वेरीफाई कैसे करेंगे इसे? वेरीफाई करने के लिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा 22 से 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका जो सम संख्या है 22 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से डिवाइड होगी। एक संख्या मैंने लिखी 109 2 8, 8 2 10 और 10 1 11, और ये संख्या मैंने लिख दी दोस्तों, ठीक है। अब इस संख्या को मैं कैसे करके डिवाइड करूँगा, ये 3 से डिवाइड कैसे होगी, इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों? डिजिटल सम क्या होता है, इसे सीखने से पहले मैं आपको डिजिटल सम सिखा देता हूँ। डिजिटल सम में दोस्तों मैंने आपको जैसे डिजिटल सम बताया अभी, डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम में दोस्तों 9 को हम हटा देते हैं, इस 9 को मैंने हटा दिया, 8 और 1 9 इस 9 को हटा दिया, 7 और 2 9 इस 9 को हटा दिया। तो इसका डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम होगा वो 0 होगा, ठीक है दोस्तों। डिजिटल सम 0 होगा, इसका जो डिजिटल सम होगा 0 होगा। जैसे कि मैं एक संख्या ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या ले लूँ, इसका डिजिटल सम मेरे को निकालना है। तो मैं पहले 9 के जोड़ों को हटाऊंगा, जैसे 5 4 9 ये कट गया दोस्तों, 6 3 9 दोनों कट गया, 7 और 2 9 दोनों कट गया। बचा कितना हमारा? एक सिंगल डिजिट को हम लेते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंगल डिजिट को लेते हैं, तो हमारा एक बचा। तो इसका जो डिजिटल सम होगा दोस्तों वो 1 होगा, ठीक है दोस्तों। इसका डिजिटल सम 1 होगा। जैसे हमने 2 का डिविजिबल रूल देखा, ऐसे 3 का डिविजिबल रूल देखेंगे। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 109827, ठीक है। ये संख्या मैं कैसे पहचानूंगी कि 3 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने पीछे पढ़ा था, 3 का डिविजिबल रूल होता है दोस्तों, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब दोस्तों इसका डिजिटल सम निकालेंगे, पहले डिजिटल सम दोस्तों निकालेंगे। डिजिटल सम निकालने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया, 9 का जो पेयर होता है वो काट देते हैं, जिस 7 2 9, 9 पूरा कट गया, 8 1 9, इसका जो डिजिटल सम हो गया वो 0 हो गया। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जैसे 3 3 9, एक बचा, 3 6 18, 3 6 18 और 3 9 27, 3 से पूरा कट गया दोस्तों। तो ये 3 का डिविजिबल रूल हो गया। बाकी देखते हैं दोस्तों 4 का डिविजिबल रूल। जैसे कोई मैंने संख्या लिख ली, 102484, ये संख्या लिखी दोस्तों, तो इसके मैं 4 से 4 का डिविजिबल रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है दोस्तों? 84, जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये 4 का डिविजिबल रूल हो गया। 5 का डिविजिबल रूल क्या था? मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 05275, ठीक है। ये लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या था दोस्तों कि लास्ट का डिजिट है वो तो या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। बाकी अपने अगला देखते हैं 6 का डिविजिबल रूल। 6 का डिविजिबल रूल क्या होगा? 10278, ये संख्या मैंने लिख दी। अब मैं इसे कैसे वेरीफाई करूंगा कि 6 का डिवाइड है? 6 के डिविजिबल का रूल दोस्तों क्या था कि 3 से डिवाइड होना चाहिए और 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 3 दूनी 6 होता है। अब दोस्तों 3 से और 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है? पहले मैं चेक करता हूँ 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है। 3 से डिवाइड होने का रूल है दोस्तों कि उनका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। दोस्तों 7 2 9 8 1 9, ये दोस्तों 3 से डिवाइड हो रही है, और 2 से डिवाइड होने का रूल है दोस्तों कि संख्या सम होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में 8 8 है, इसका मतलब संख्या सम है, तो ये 6 से डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये 6 से डिवाइड होगा तो सिर्फ 6 से डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, और अदर किसी संख्या से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि यहाँ 6 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी अपना 8 से डिविजिबल का रूल देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 1028728, ठीक है।
तो ये संख्या मैंने लिखी। अब ये संख्या 8 से डिवाइड होगी कैसे, 8 से डिवाइड मैंने दोस्तों कैसे फाइंड किया, 8 से डिविजुअल का रूल होता है दोस्तों कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट मेरे को कौन से दिख रहे हैं, 728, और 728 8 ने 72, 8 एकम 8, 8 का डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी 9 का डिविजन रूल देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 927281, ये संख्या दोस्तों मैंने लिख दी। अब मैं इसे देखूंगा दोस्तों ये 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। कैसे पहचानूंगा, 9 से डिवाइड का रूल क्या था, 9 का मतलब क्या है, 3 3 9, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी दोस्तों वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो 3 से डिवाइड का रूल, जो डिवीजन का रूल क्या था कि संख्याओं का डिजिटल सम 3 या 3 का कोई 0 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसका डिजिटल सम दोस्तों कैसे निकालेंगे, 8 1 9 7 2 9 7 2 9 9, डिजिटल सम दोस्तों 0 हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट अगले चलते हैं। अगले किसका रूल था अपना, 10 का डिविजुअल रूल। जैसे कि मैंने लिखा 102570 दोस्तों, लास्ट में 0 आ गया तो ये 10 से डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी, पर 10 के साथ साथ ये 5 से भी होगी। ऐसा नहीं है ये संख्या 10 से डिवाइड होगी इसका मतलब 10 से ही होगी, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है ये संख्या 10 से कन्फर्म ही डिवाइड होगी। ठीक है, बाकी 11 का डिविजुअल रूल देखते हैं दोस्तों। 11 से 1 1 2 1 2 2 3 5 2, ये संख्या मैंने दोस्तों लिखी, ये 11 से डिवाइड होगी दोस्तों। कैसे, 11 से डिविजन का रूल क्या था कि अल्टरनेट का सम या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। अल्टरनेट का सम दोस्तों कैसे निकालूंगा, 1 1 2 4 और 4 5 4 9 दोस्तों, 9 आया यहाँ पे। आगे यहाँ देखता हूँ 2 2 4 3 7 और 2 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। अल्टरनेट का सम 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 9 से 11 से डिवाइड होगी। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा कि जो डिविजुअल रूल होता है उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बताया कि डिविजुअल रूल कैसे अप्लाई करते हैं और डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये डिजिटल सम और ये डिविजुअल रूल आपको जो मैथ पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको बहुत ही गौर से पढ़ें दोस्तों, बहुत ही समझ के पढ़ें। ऐसा नहीं कि ये चीज़ काम में नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही है ये, इसके बिना मैथ दोस्तों आप कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे दोस्तों क्या सीखा, डिविजुअल रूल, बाकी हमने डिजिटल सम भी सीखा। उसके बाद दोस्तों सीखते हैं कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि स्क्वायर रूट अपने निकालते हैं तो किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, जैसे दोस्तों स्क्वायर नहीं हो सकता, ये कैसे निकालेंगे, सिंगल 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना 2 नहीं होगा, मतलब लास्ट में या तो सिंगल 0 हो तो वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, लास्ट में अगर 2 है तो वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे दोस्तों कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे ऑप्शन दे रखे होंगे हमारे पास, हमसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका तरीका दोस्तों ये होता है कि कैसे करके फाइंड करेंगे कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, बाकी अपना चलते हैं, अपना अगला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, जैसे कि आप देखेंगे इसमें। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्तों। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मेरे को ये संख्या कुछ दे रखी है, ये दे रखा है मेरे को 12 555 गुणा 18 गुणा 27 गुणा 112, ये मेरे को दे रखा है। तो इसमें दोस्तों मैं यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगी इसमें कैसे निकालूंगा। तो मेरे को क्या करना, ये 2 लेना है, 2 पंजे 10 हो गया दोस्तों। जब 0 हो गया ना तो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या की गुणा करो तो वो 0 ही रहती है, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 0। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर दे रखा है 15 गुणा 17 गुणा 272 गुणा 578 या कुछ भी दे रखा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो मुझसे पूछा है। दोस्तों मैं क्या करूँगा, यूनिट डिजिट ही लूँगा, अगले की मेरे को नहीं पता कितनी भी हैं, 5 7 35, और 35 में यूनिट डिजिट कितना आया, 35 में यूनिट डिजिट 5 आया दोस्तों, तो मैं 5 को लूँगा, 3 को छोड़ दूंगा। अब 5 दूनी 10, ये दोस्तों 8 है ना, 5 8 40। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को 0 मिल गया, 40 में यूनिट डिजिट 0 मिल गया, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अपना अगला देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी
512, 278, 714, 289। इसका मुझे यूनिट डिजिट अगर मेरे को निकालना है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा? 2 अट्ठे 16, 16 मतलब 6, और 6 चौक 24, 24 मतलब 4, 4 नेम 36, 36 मतलब 6। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों यूनिट डिजिट तो हमने निकाल लिया, यूनिट डिजिट निकाल लिया। अब दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने, ये तो हो गया नॉर्मल यूनिट डिजिट निकालने का तरीका। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया, आपको एक क्वेश्चन आ गया कि 200 की पावर 3999 कुछ भी आ गई, इसमें यूनिट डिजिट पूछ लिया आपसे, तो इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जीरो होगा, क्योंकि दोस्तों जीरो की पावर कितनी भी लगा लो उसका यूनिट डिजिट जीरो ही रहता है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। जैसे इधर रखा है 211, इसकी पावर दोस्तों इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, कितनी भी हो जाए दोस्तों, एक की तुम कितनी भी बार गुणा कर लो तो जो इसका यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें आपको याद करने की होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 215, 215 लिखा दोस्तों, इसकी पावर मैंने कुछ भी कर दी, 240 कर दी, 265 कर दी, कुछ भी कर दी, तो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो दोस्तों 5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने ऐसे ही किया 116 या 216, इसकी पावर मैंने 1000 कर दी, कुछ भी कर दी, तो जो इसका यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा 6 रहेगा। दोस्तों आपको याद क्या करना है कि किसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता दोस्तों। 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा, 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, और दोस्तों 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी अपना अगले देखते हैं, अगले क्या है। अगला इसमें देखेंगे दोस्तों, अब दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपको एग्जामिनर दे दे, एग्जामिनर दोस्तों आपको दे दे 2011 की पावर दे दी दोस्तों 2012, इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ, प्लस 2066 की पावर दे दे 2067, प्लस 2015 की पावर 2016, प्लस दे दें आपको दोस्तों, इसका निकालने को बोल दे कि आपको इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक का कितनी भी पावर लगा लो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, बीच में प्लस है प्लस कर दो। सेम दोस्तों 6 की कितनी भी पावर लगा लो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस है प्लस कर दो। 5 की कितनी पावर हो दोस्तों, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 1 12 यूनिट डिजिट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यूनिट डिजिट होगा दोस्तों 2, यूनिट डिजिट 2 होगा, क्योंकि हम यूनिट लेते हैं ना कि पूरी संख्या, तो यूनिट डिजिट 2 इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, कुछ संख्या ऐसी होती है जिनकी कितनी पावर हो जाए उनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, जैसे अपना 0 1 और 5 6। ठीक है, 0 1 5 6 ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों माइनस का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन अपना नवी किया प्लस वाला, ऐसे ही माइनस का क्वेश्चन आएगा। तो माइनस का क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, जैसे आपको दे देगा 2035 की पावर कुछ भी दे दे, 1000 दे दे, माइनस 1001 की पावर 15, प्लस 106 की पावर 107। दोस्तों इसकी यूनिट डिजिट पूछ ले, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 5 की कितने यूनिट डिजिट रहे, 5 ही रहेगी यूनिट डिजिट, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 1 की पावर कितनी हो जाए यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी, माइनस कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 6 की पावर कितनी रहा तो 6 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में से दोस्तों 1 जाएगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा तो यूनिट डिजिट दोस्तों कितनी हुई 0, इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है दोस्तों, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ तक अपना हो, ये तो हो गया दोस्तों यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अगर एग्जामिनर आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ ले
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, ये दोस्तों टू डिजिट दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे, तो टू जैसे कि हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, सिंगल डिजिट निकालते हैं, ठीक है, वैसे भी टू डिजिट निकालने का भी फंडा होता है, टू डिजिट निकालने का भी एक तरीका होता है। तो टू डिजिट कैसे निकालेंगे, जैसे हमें दे दिया दोस्तों 98 गुणा 97 गुणा 96, इसी लिख दे फाइंड टू डिजिट, ठीक है। लास्ट के दो अंक इसके अगर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से कंपेरिजन कर लो, 100 से दो कम है तो -2 लिख दो, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिख दो, ये 100 से कितना कम है दोस्तों 3, तो -3 लिख दो, गुणा है तो गुणा लिख दो, ये 100 से कितना कम है 4, तो -4 लिख दो, ये हो गया ना अपना। उसके बाद अगर उसके बाद देखो सब दोस्तों, ये कितना हुआ 4 3 12 दूनी 24, माइनस के 24 हो गए। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें बस +100 कर देना है, तो कितना आया दोस्तों हमारा 76। इसका अगर आप लास्ट के टू डिजिट निकालोगे तो वो 76 निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं, जैसे कि 213 गुणा दोस्तों 198 गुणा 209, इसके लास्ट के टू डिजिट निकालने हो, अंतिम दो अंक, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, ये 200 से कितना ज़्यादा 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। ये 200 से कितना कम है दोस्तों -2, तो -2 लिख लेंगे। ये 200 से कितना ज़्यादा है 9, तो 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे ये इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 26 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आएगा -234, -234। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा है, दोस्तों। अपना कितना आया दोस्तों 13 -2 और 9, तो इसमें क्या करेंगे 13 गुणा -2 गुणा 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों 300, ये हो गया अपना 200, 13 दूनी 26 और 26 निम्न कितना होगा 234, पर ये दोस्तों माइनस का होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको दोस्तों इसमें 100 जोड़ देना है, माइनस का 234 हो गया, तो इसके लास्ट दो डिजिट निकाल लेना हमें, तो 2 डिजिट ही ले लो, या फिर इसे 100 से भाग कर दो, तब भी शेषफल 34 आएगा। 34 आया दोस्तों, -34, तो -34 में +100 कर दो, अपना कितना आएगा आंसर 67। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा कि लास्ट के टू डिजिट कैसे निकालते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अपना क्या होता है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। इसके जो जितने कंसेप्ट थे जहाँ से क्वेश्चन बनना था दोस्तों, मैक्सिमम मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अब दोस्तों इसमें से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अपना सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप देखेंगे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको, ये अंडर दिया होगा, उसमें दोस्तों ऐसा दे रखा होगा 12, फिर √12, फिर √12, फिर ये प्लस होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये इन्फाइनाइट तक दिया होगा, तो हमसे पूछा होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना होता अपनों को, 3 × 4 लिख सकते हैं इसे दोस्तों, प्लस है ना प्लस, तो बड़ी वैल्यू अपना आंसर होगी, 4 अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड कंडीशन, अगली कंडीशन दोस्तों ये तो होगी इवन नंबर में, इवन नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। अगर दोस्तों सेम कंडीशन ऑड नंबर पे आ जाए, जैसे 12 को हमने 3 4 में तोड़ दिया, 8 को हम 4 दूनी 8 में तोड़ लेंगे, वो 4 दूनी 8 कर लेंगे, 15 को 3 पंजे 15 कर लेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आ जाए 11 13, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये मैं आपको 11 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11 √11 प्लस √11 प्लस √11, इसको कैसे फाइंड करेंगे, मतलब इनफाइनाइट तक कर दे रखा है। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, ये फार्मूला होता है इसका 1 + √4a + 1/2। वैसे दोस्तों एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आता है, तो इससे ज़्यादा भी इजीली सॉल्व हो जाता है, इससे बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ए क्या है इसमें, ए है 11, ठीक है। तो करेंगे 1 + √4 × 11 + 1/2,
तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस ए 11 × 44 1 प्लस √45/2, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम दोस्तों आप इससे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्या है। अगला दोस्तों एक मैं आपको और एक सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे ये 72 का दे रखा हो, 72 प्लस 72, ये इनफाइनाइट तक कर दे रखा है, तो इसको 8 ने 72 कर सकते हैं दोस्तों। प्लस की वैल्यू तो नो आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। अगर यही वैल्यू माइनस की होती, जैसे मैं एक आपको माइनस का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं 30 -30 -30 ये इनफाइनाइट तक होता तो उसको कुछ नहीं करना है इसमें। सेम वही कंडीशन, सेम वही कंडीशन 5 × 6 लिख सकते हैं इसे दोस्तों। प्लस की वैल्यू थी ना, यहाँ प्लस की वैल्यू थी तो हमने बड़ा वाला आंसर लिया, माइनस की वैल्यू है तो छोटा वाला आंसर लेंगे। यहाँ पर अपना 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगले दोस्तों नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। एक आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कि कौन सा इनमें सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जैसे इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा होगा, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 3 की पावर 20, 5 की पावर 15, इस प्रकार के क्वेश्चन कोई दे रखा होगा तो कह देगा फाइंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा है ये निकालने को बोल देगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पावर को सेम करना है। जैसे 2 की पावर 30 है, 3 की पावर 20 है और 5 की पावर 15 है, तो इन पावर को सेम करना है दोस्तों। मैं 2 की पावर 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर, उन सब की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों 5 × 30 दोस्तों। अगर जब घातें आपस में मल्टीपल हो जाती हैं, जब घात के ऊपर घात हो दोस्तों, तो ये कितने 6 की 5 की पावर 30 होगी, वो 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर 5 होगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इसकी होल पावर 5। सेम दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 और होल पावर 5 दोस्तों। 5 3 15, 4 5 20, 5 6 30। सेम पावर ऊपर दोस्तों, सेम पावर होगी ऊपर, सेम पावर होगी तो दोस्तों सेम पावर को मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पर देखूंगा और 2 की मल्टीपल में 6 बार करूँगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये 64 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 बार करूँगा, 3 3 9, 3 27, 3 81 हो जाएगा। 5 की 3 बार करूँगा, 5 3 25, 55 25 5 125, तो 125 ही हो गया। तो मेरे को अब ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा 125 है, इसका मतलब ये जो नंबर है ना 5 की पावर 15, ये सबसे बड़ा नंबर रहा होगा अपना। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 2 की पावर 30 होगी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा दे रखा होता है कि 2 की पावर 30 और 3 की पावर 20 और 5 की पावर 15, ये भी क्वेश्चन दे रखा है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इससे घाते हैं ना, इनको 5 से डिवाइड कर लो। वो तो कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया एक कैसे करके हम कर सकते हैं, ये होगी दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या है इसकी, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 3 आ गया, 5 से करो 5 चौक 20, 5 6 30। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 6 हो गया, ये हो गया 64, 3 की पावर 4 81, 5 की पावर 3 125, सबसे बड़ा अपना 5 की पावर 15 निकल आएगा। ठीक है, ये तो होगा डायरेक्ट मेथड जो हमें एग्जाम हॉल में अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, सेम अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक। सेम दोस्तों अगर 3 की पावर 42 दे रखी है, 5 की पावर 28 दे रखी है, तो इसमें दोस्तों पूछेगा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसमें करना है आपको दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अभी देखो दोनों किसी न किसी एक के मल्टीपल हैं। इसे दोस्तों 7 चौक 28, 7 से काट सकते हैं 4 बार, इसे खास 7 से काट सकते हैं 6 बार। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4, इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये हो गया 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया 3 3 और 3 27, से 5 5 25, तो ये बड़ा हो जाएगा लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट कर, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना नंबर सिस्टम का कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दोस्तों क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं दे दूं a प्लस बी बराबर 8 है, तो दोस्तों a और b का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, ये आपको निकालने को दे दूं, तो दोस्तों a b को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8 कैसे बना सकता हूँ, 1 प्लस 7 ये लिख सकता हूँ, 2 प्लस 6 लिख सकता हूँ, 3 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, तो इसमें देख लो दोस्तों, मैक्सिमम और मिनिमम मान आपको इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका तो दोस्तों इसमें ये वाली जो वैल्यू होगी वो a होगी और ये वाली वैल्यू b होगी। अब हमसे पूछ ले कि a इंटू बी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो a इंटू बी का दोस्तों यहाँ से 4 चौक 16 मिल रहा है, 5 पंजे 25 और 6 दूनी 12, वो 5 3 15 6 दूनी 12 7 एकम 7, तो 5 3 15 6 दूनी 12, तो a b का सबसे बड़ा मान हमें 4 चौक 16 मिल रहे हैं, तो a b का सबसे बड़ा मान 16 हो सकता है। अब पूछ ले हमसे सबसे छोटा मान कौन सा होगा, तो 7 एकम 7, सबसे छोटा मान 7 होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी कॉन्सेप्ट का, दोस्तों अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 9 दे दें, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 9 दे दें, तो हमसे पूछ ले कि a b अगर पूछ लें आपसे कि a प्लस बी प्लस 3c का मान मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों को बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई में तभी तो बराबर बराबर होगा। दोस्तों इन तीनों को बराबर बराबर में कैसे, इसे 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका दोस्तों 3 प्लस 3 प्लस और 3 3 9, तो दोस्तों 9 9 18 9 6 15, ये तो इसका मान मतलब 15 मैक्सिमम मान हो गया। तो इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमा के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों क्वेश्चन कम ही आते हैं, और इससे दोस्तों पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो आना एसएससी में इतने समय से इसका कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो इसको दोस्तों स्किप करते हैं, आगे अपना देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों कि नंबर ऑफ डिजिट। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक गिनती टाइप करने में टाइपिस्ट को कितनी बार की प्रेस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और इस प्रकार कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि 100 लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में भी आ जाते हैं और मैथ में भी आ जाते हैं। तो ये नंबर सिस्टम में ये टॉपिक पढ़ता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम 1 से 100 तक की बात हो रही है, इस प्रकार से 100 तक हमने लिख लिया। अब दोस्तों अगर आप देखें, आपको अगर यहाँ से देखते हो तो 1 से 9 तक यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1, तो यहाँ से दोस्तों कुल कितनी बार प्रेस कर देंगे। 1 से 9 तक लिखना हो तो सिंगल डिजिट होती है दोस्तों, तो 9 तक लिखना हो तो हम एक की को एक बार ही प्रेस करेंगे, तो 9 की तो दोस्तों मैं यहाँ प्रेस कर दूंगा। उसके बाद अगर आप देखें 10 से 10 to 99, यहाँ से दोस्तों प्रत्येक उसमें 2 डिजिट होती हैं, तो 2 डिजिट होती हैं, तो 2 डिजिट में दोस्तों यहाँ से कितने अंक बन रहे हैं, 10 से 99 तक कितने अंक बन रहे हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल वो बन रहे हैं 90, क्योंकि दोस्तों 1 से 9 तक तो मैं पहले ले चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 से 9 तक पहले ले चुका हूँ, 10 से 99 तक मेरे को निकालना है, तो 10 से 99 तक जो संख्याएं होंगी वो 90 होंगी। अब प्रत्येक संख्या में दोस्तों दो डिजिट हैं दोस्तों, कुल 180 की मेरे को यहाँ प्रेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो बचा मेरा 100, तो 100 में दोस्तों 3 डिजिट हैं, तो 100 लिखने के लिए मुझे 3 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। 100 में 3 डिजिट होगी, तो 3 बार डिजिट मेरे को प्रेस करनी पड़ेगी, तो ये 3 यहाँ हो गया। तो दोस्तों टोटल क्या होगा, 9 की, 80 की और 3 की, तो ये टोटल हो गया मेरा 80, 189, 192, 9 प्लस 3 प्लस 180, तो ये मेरा 192 टाइम मेरे को की प्रेस करनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस प्रकार में जो इस टाइप में जो अगला क्वेश्चन बनता है, उसमें दोस्तों अगर मैं ये क्वेश्चन 100 तक ना लूँ,
मैं लिखूँ 1 से 1 टू 41 तक कर लूँ मैं, ठीक है। 41 तक अगर मैं कर लूँ, 1 टू 41 तक कितनी की प्रेस करनी पड़ेगी, कितनी की प्रेस करनी पड़ेगी। 1 से अगर मैं 41 तक की गिनती लिख रहा हूँ, सेम कंडीशन दोस्तों 1 टू 9 तक 9 बार करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों 10 टू 41। अब दोस्तों 10 टू 41 कुल कितनी संख्याएं होगी, तो ये संख्या दोस्तों होगी टोटल होगी दोस्तों 31, ठीक है। टोटल तो 31 है दोस्तों, 32 संख्याएं होगी, क्योंकि अगर हम इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 32 संख्याएं होगी, ना कि 31। दोस्तों 32 संख्याएं होगी। अब 32 संख्याओं में प्रत्येक में 2 डिजिट है, तो दोस्तों 64 की यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी और 9 की यहाँ प्रेस करनी पड़ेगी। तो 9 + 64 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 73 की यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन जाता है। सेम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 वाला भी क्वेश्चन बन जाता है कि 100 से ऊपर जाएंगे तो 3 हो जाएंगी। बाकी तो आपको यहाँ तक जो इसका बेसिक था वो बता ही दिया है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो होता है दोस्तों उसमें देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ जीरो, अगला कॉन्सेप्ट होता है उसमें नंबर ऑफ जीरो। कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि उसमें लिखा होगा कि इसमें कितने जीरो हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों नंबर ऑफ जीरो। अब दोस्तों जीरो निकालने के लिए क्या होता है, जीरो हम कैसे ला सकते हैं, जब किसी संख्या में 5 और 2 दोनों हो, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीपल जीरो लाता है, 5 दूनी 10। जिस संख्या में अगर 5 और 2 ही नहीं है तो उसमें कोई जीरो नहीं होगा। पहली बात तो ये दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये मान लो आप चले 40 तक, ठीक है। आप 40 तक नहीं चले दोस्तों, ये चले आप 40 से पहले लेते हैं, 40 से आप 37 ले लो। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, 2 कितने हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 गुणा 5 बराबर 10। तो यहाँ पर जो जीरो की संख्या होगी वो 10 होगी, ठीक है। पर ये जो तरीका है 10 नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर जीरो की संख्या 8 होगी। ये जो तरीका है ये मेथड कभी कभी फेल हो जाता है, तो इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी होगी। बस क्वेश्चन हमने यहाँ देखा कि यहाँ से जीरो की संख्या पूछी हमसे 37 तक, तो कुछ मत करो आप दोस्तों, 37 यहाँ लिखो और दोस्तों 5 से डिवाइड कर दो। जैसे 5 7 35, 2 बचा, कोई बात नहीं, बच जाना। 5 से फिर यहाँ डिवाइड करो, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, एक बार गया ना। अब दोस्तों जो बचा वो 5 से कम बचा ना, तो 5 से कम वालों को छोड़ दो। तो जो हमारी जीरो की संख्या होगी ना वो ये होगी 7 + 1 बराबर 8 हमारे जीरो होंगे, ठीक है दोस्तों। क्या मेथड था, क्या बना इसमें, जैसे हमने 37 तक का जीरो पूछा था, तो 37 तक के जीरो में हमने 37 को 5 से भाग किया, हमारा आया 7 बार कटा, 5 7 35। सेम दोस्तों हमने 5 से 7 को डिवाइड किया, तो 5 एकम 5, एक बार बचा, एक बार गया। अब दोस्तों 2 बचा ना, तो 2 5 से छोटी संख्या होगी, तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारा 7 + 1 बराबर 8 जीरो होंगे। सेम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। जैसे कि मेरे को दे दे 1 × 2 × 3, ये मुझे दे दे 200 तक, कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सेम वही तरीका दोस्तों, 5 से भाग करेंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 40 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। सेम दोस्तों 5 से भाग, 5 × 8 = 40, सेम 5 से भाग, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 से छोटा है, इग्नोर कर देंगे। दोस्तों क्या बचा, जीरो की संख्या मेरी कितनी आई, 40 + 8 + 1, 40 से 48 49, इसमें दोस्तों 49 जीरो होंगे। आई होप दोस्तों ये मेथड समझ में आया होगा आपको। दोस्तों यहाँ से आप किसी भी संख्या का, कितनी भी आपको सीरीज दे रखी है उसमें कितने जीरो होंगे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये दे रखा होता है आपको दोस्तों 10 + 100 + 1000 के दाईं ओर
दाईं ओर जीरो की संख्या दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें। जो सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटे में एक जीरो है तो एक जीरो होगा, एक जीरो। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिन पर डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। जैसे कि कोई सा भी एक अंक 6 बार रिपीट होता है। कोई एक अंक 6 बार रिपीट होता है। तो दोस्तों अगर कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी एक कंडीशन है कि वो अंक हमेशा दोस्तों किसका डिविजिबल होगा? हमेशा 1001 से विभाजित होगा। तो वो 101 से डिवाइड होगा। ये दोस्तों एक कंडीशन है। वो चाहे दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो डिजिट अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है वो हमेशा 1001 का डिविजिबल होगा। 1001 का डिविजिबल होगा ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? वो दोस्तों 7 11 और 13 का भी डिविजिबल होगा। 7 11 13 तीनों का डिविजिबल होगा। ठीक है, जो अंक अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है तो वो 1001 का डिविजिबल होगा। 1001 का डिविजिबल का मतलब है दोस्तों कि वो 7 11 13 तीनों का डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये दे रखा हो और इसे अगर बोल दिया जाए कि 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? तो दोस्तों रिमाइंडर इसका जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस हैं दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, जिस पे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता है। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। वो 6 बार वाला हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई 6 का पेयर 2 बार हो गया हो। जैसे कि 6 1 2 3 4 5 6 ये दोस्तों 6 का पेयर हो गया। सेम इसके आगे 1 2 3 4 5 6 एक पेयर ही हो गया। तो ये भी दोस्तों 1001 से डिवाइड होगा। 1001 मतलब 7 11 और 13। ठीक है दोस्तों, ये 7 11 13 क्या है दोस्तों? इन सब का मल्टीपल इसके बराबर होगा, इसलिए दोस्तों ये 7 11 13 से भी डिवाइड होगा। ये कंडीशन हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है? कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि 666 को अगर हम 7 से विभाज्य करें तो शेषफल कितना आएगा? ये ऐसे दे रखा होगा, ये संख्या किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य नहीं होगी। इसमें ऑप्शन दे रखा होगा 7 11 13, एक अदर ऑप्शन होगा, तो वहाँ से दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? अगला कॉन्सेप्ट में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, 2 की पावर 96 प्लस 1 किससे विभाज्य होगा? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है? कुछ नहीं करना। तो 2 की पावर 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 96 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 32, और 32 नहीं है 96, इसकी होल पावर 3 प्लस 1। दोस्तों ये 2 की पावर 32 प्लस 1 से हमेशा डिवाइड होगा। 2 की पावर 32 प्लस 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देती है ना, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से दोस्तों इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर कर दोगे ना दोस्तों तो कभी कभी छोटी चीज़ भी एग्जाम में आके आपको नंबर कटवा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? डिविजिबल क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि दे रखा होगा 11 की पावर 60 को 9 से डिवाइड करें तो दोस्तों शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल ये रिमाइंडर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम होती है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके काम की नहीं है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं ये पावर हटा दूँ तो 11 बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा ना। तो दोस्तों 11 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 2। तो डायरेक्ट आप 2 की पावर 60 लिख लो दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 60। अब इसको दोस्तों 2 की पावर 60 को आप 9 से डिवाइड कर दो। अब 2 की पावर 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, इसकी होल पावर दोस्तों 20 बटे
कितना 9, 2 की पावर 3 क्या होगी दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 20 बटे 9 लिख सकता हूँ दोस्तों। और अगर 8 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा, और -1 की पावर 20 मतलब सम। जब -1 की पावर सम होती है दोस्तों तो आंसर प्लस का 1 आता है, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितनी भी लगा लो दोस्तों वो 1 ही रहेगा। अब दोस्तों एक कंडीशन यहाँ पे आई कि -1 की पावर सम है तो दोस्तों हमारा आंसर +1 आया। -1 की पावर अगर विषम होती है दोस्तों तो हमारा आंसर माइनस का आता। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा दोस्तों, -1 गुणा -1 दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा +1। ठीक है दोस्तों। सेम कंडीशन अगर ये 3 बार अप्लाई कर दूँ, मैं 3 बार अप्लाई कर दूँ, जैसे -1 गुणा -1 गुणा -1 दोस्तों माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसका -1 आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। देखते दोस्तों इसी कंडीशन का दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सवाल इसी कंडीशन का अगर आप लें, जैसे अगर 2 की पावर 64 को 2 की पावर 64 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, 2 की पावर 64 को अगर 10 से डिवाइड करूँ तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 64 को मैं लिखूँगा दोस्तों 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 64 16, तो 16 2 की पावर 4 दोस्तों, 16 3 48 और 16 चौको 64 ना, 2 की पावर 4 दोस्तों, 16 चौको 64 बनाना दोस्तों, में 64 बनाना है इसलिए 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 16, क्योंकि 2 की पावर 64 बनाने के लिए 16 चौको 64 भाग दोस्तों 10, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो आपको दोस्तों यहाँ से दिखाई देगा कि कितना हो रहा है, ये 16 की पावर 16 हो गया दोस्तों, 16 की पावर 16। ठीक है, और बटे 10 यहाँ पर दोस्तों, बटे 10, तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं ये हटा दूँ तो 16 बचेगा। 16 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, 10 की पावर 6 की पावर 16 बचेगा, 6 की पावर 16 बचेगा। तो 6 की पावर दोस्तों चाहे कितनी भी लगी हो, इसका जो रिमाइंडर होता है, यूनिट डिजिट होती है, वो दोस्तों 6 ही रहेगी। ठीक है, इसका रिमाइंडर 6 ही रहेगा, 6 रहेगा। आई होप दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों। अगर यही डिविजिबल वाले क्वेश्चन, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन अगर आपको दोस्तों लंबी सीरीज में दे दे, जैसे कि दोस्तों 26 38 गुणा 39 51 और गुणा दोस्तों 65 76, कुछ इस प्रकार से देते हैं। अगर इन सबको दोस्तों 13 से भाग करना हो, 13 से भाग करना हो, तो जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको इन सबको अलग अलग 13 से डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं इसको 13 से डिवाइड करूँगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 दोस्तों -1 आया। ठीक है, इसको माइनस करूँगा, 13 3 39, 13 3 13 4 52 मतलब -1 दोस्तों, यहाँ से मुझे -1 मिला दोस्तों। इसमें क्या है, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 छः 78, यहाँ से -2 मिला। तो दोस्तों मुझे कितना मिला, अब -1 गुणा -1 गुणा -2 और बटे भाग में 13 दोस्तों। तो ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ दोस्तों -2 बटे 13। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इसमें से इनका डिफरेंट ले लेना, कितना हो जाएगा डिफरेंट दोस्तों 11। तो 11 अपना करेक्ट आंसर होगा। एक सेकंड दोस्तों, 11 अपना करेक्ट आंसर होगा, 11 करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट जो बचा है ना, अभी अपना जो नंबर सिस्टम है वो पूरा नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम के दोस्तों अभी तो काफ़ी सारे टॉपिक, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो इस क्लास में दोस्तों यहीं तक करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने नंबर 1 हमने देखा नंबर क्या होता है, नंबर 2 में पढ़ा हमने कि स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, जिसमें हमने दोस्तों 50 और 100 को बेस मान के किया था। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पे किया था हमने यूनिट डिजिट दोस्तों, यूनिट डिजिट डिजिटल सम किया था। ठीक है, कि यूनिट डिजिट और डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। चौथे नंबर पे दोस्तों हमने किया था, इसमें क्या दोस्तों, डिविजिबल रूल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने किया 5 नंबर पर दोस्तों, 5 नंबर पर किया हमने दोस्तों स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 6 नंबर पर दोस्तों हमने क्या किया,
6 नंबर पर दोस्तों हमने किया रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। और 7 नंबर पे किया कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर पे दोस्तों हमने क्या किया आज, 8 नंबर पे किया दोस्तों हमने नंबर ऑफ जीरो, कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो दोस्तों हमने अभी इतने सारे टॉपिक कर लिए हैं, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं ना अपने, वो दोस्तों कल एक क्लास आएगी अपनी इसी चैनल पर, स्टडी विद अजय पर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे फाइंड लार्जेस्ट नंबर, कैसे एक सीरीज रखी होती है 2/7, 13/43, तो इनमें दोस्तों कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो टॉपिक अपना करेंगे। कुछ दोस्तों फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, इसमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन करेंगे, और कुछ एक सीरीज रखी होती है, स्पेसिफिक सीरीज के क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसमें। तो इस क्लास का जो अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको क्लास को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, तो आप लोग करते नहीं हैं। दोस्तों क्लास को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास में मज़ा आया हो, क्लास को लाइक करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप दोस्तों आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।